जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अचला या अपरा एकादशी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपरा शब्द का अर्थ है अपार, यानी ढेर सारे पुण्य की प्राप्ति। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, गो हत्या और पर स्त्री गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है और उसे धन और समृद्धि तथा यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोल देता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर पढ़े बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए आज अपरा एकादशी के व्रत के शुभ अवसर पर सुनते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत ही धर्मपरायण और दयालु था। राजा और उनका छोटा भाई महल में रहते थे। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम अलग स्वभाव का था और उसे अपने भाई का स्वभाव पसंद नहीं आता था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हथिया लिया जाए। इसके लिए वह राजा को मारने की साजिश रचता रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह से वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहने लगा और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता और परेशान करता था। एक बार एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने उस आत्मा की बात सुनी और मोक्ष दिलाने के लिए खुद ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका फल राजा को दे दिया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद के प्रभाव से महिध्वज की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसे जाने या अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपने तो इस व्रत कथा का श्रवण करके पुण्य प्राप्त कर लिया। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी पुण्य को प्राप्त कर सकें।